लेकिन उसके बाद तुरंत थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते साहब। थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते और एक एक करके चोट देते चले जाते हैं। ये भी एक तरीका है साहब, बात मीठी मीठी करो लेकिन गला काट दो साहब। जो अमेरिका जहां भारत पूर्ण रूप से सरेंडर है, जिस अमेरिका को हमने इनडायरेक्टली माए बाप माना है, वो अमेरिका अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इसे हड्डियां तोड़ देने वाला बोन क्रशिंग कानून तैयार किया। मोहलत या एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत को ये समय मिलेगा, तो हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ट्रम्प थोड़े मूडी हैं। तो इंडिया रशियन ऑयल कट करेगा सैंक्शंस के डर से, तो कहां से तेल खरीदेगा? ईरान तेल बंद करके रखा है, वेस्ट एशिया में आग लगा रखी है। क्या ट्रम्प सुनने को तैयार है? नहीं। और वैसे भी क्या इस हमारी सरकारें जो हैं आज की डेट में, वो तो इजराइल के और अमेरिका के तलवे चाट रही हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सब उनके खिलाफ खड़े हो सके। ऐसे में अमेरिका द्वारा इन नए कानून को दोबारा पुनर्जीवित करने से भारत के लिए रूस से सस्ता तेल आयात करना जारी रखना एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है। ये वो थप्पड़ था साहब जो फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़िए मोदी को ही भारी पड़ेगा। ये वो थप्पड़ था एक्चुअली, यही सच बात है, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये आदमी मोदी जहां जाता है दुनिया में हमारी बदनामी कराता है। वहां के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। पहुंचेंगे तो बिकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई फायदा है ही नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका भारत के ऊपर 12.5% का प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज करने जा रहा है। जी हाँ, 12.5% का। और ये काफी बड़ा मेरे को लगता है कि पनिशमेंट आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे अब तो महसूस होना शुरू हो गया कि चीजें जो हैं एक किस्म से ट्रिकी हो रही हैं। ट्रम्प इंडिया को एक बार फिर से पनिश करना चाहते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है। उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इंडिया को छोड़ना नहीं है, ऊपर से मीठी मीठी बात करो कि मोदी मेरे दोस्त हैं, मोदी बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत शानदार आदमी हैं, दुनिया के बड़े लीडर हैं, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनसे मिलने को बेताब हूं और जब भी आएंगे मैं उनसे मिलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। लेकिन उसके बाद तुरंत थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते साहब। थप्पड़ मारने से बाज नहीं आते और एक एक करके चोट देते चले जाते हैं। ये भी एक तरीका है साहब, बात मीठी मीठी करो लेकिन गला काट दो साहब। ये ट्रम्प इंडिया के साथ करीब करीब पिछले 1.5 साल से करते आए हैं, खासतौर से अब जबकि वो प्रेसिडेंट बने हैं इस टेन्योर के अंदर। 60 कंट्रीज का पूरा ये लेखा जोखा है और उसमें से करीब करीब अभी जो मेरा हिसाब है इसमें कि 54 देशों के ऊपर 54 कंट्री के अंदर 12.5% का ये प्यूनिटिव टैरिफ लगाया जा रहा है। अच्छा, खास बात है इसके अंदर कि ये जो टैरिफ है ना, इसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो 301 के अंदर जो सेक्शन है उनका यूएसटीआर का, उसमें इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि एक बार को लग गया साहब तो फिर कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा, ऑर्डर देगा, तभी ये हटेगा, अदरवाइज नहीं हट सकता। वो भी कमेटी बैठेगी, देखेगी कि इंडिया ने फोर्स लेबर का यूज कम कर दिया, तो तब उसके बाद ये सारा का सारा मसला जो है सॉल्व होगा। तो ये मोदी को परेशान कर रहा है। अब सरकार कह रही है कि ये गलत है, आप हमसे पहले बात करो, उसके बाद करो, आप हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। लेकिन क्या ट्रम्प सुनने को तैयार है? क्या ट्रम्प सुनने को तैयार है? नहीं। और वैसे भी क्या इस हमारी सरकारें जो हैं आज की डेट में, वो तो इजराइल के और अमेरिका के तलवे चाट रही हैं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि सब उनके खिलाफ खड़े हो सके। मुझे लगता है कि भारत के, मैंने कहा ना कि जितने फॉरेन सेक्रेटरी जो बाकी जो बन के बैठ जा रहे हैं ना, उनकी दिमाग भी खराब हो चुका है और वो चापलूसी के अंदर सिस्टम मस्त है। उनको अपनी नौकरी बचानी है। फिर कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वोटर से सीधे कम्युनिकेशन करने की कला में महारत हासिल की है और ऐसा लगता है कि यह तरीका उनके लिए प्रभावी रहा है। अब तीसरी बार चुने गए हैं और सबसे लंबे सेवा काल के लिए वो जाने जाते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते और आप रामायण सुनाने में लग गए कि उनको डायरेक्ट एक्शन पसंद है, डायरेक्ट बातचीत। अच्छा, ये हुआ तो उसके बाद जिस लड़की ने क्वेश्चन पूछा था, पत्रकार ने, हेली लैंग उनका नाम है, वो कहती हैं बड़ा दिलचस्प जवाब था, ट्वीट किया उन्होंने, ट्वीट डाला, बड़ा दिलचस्प जवाब था। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी आमतौर पर टाउन हॉल जैसे प्रोग्राम्स में लोगों से मिलते हैं और उनकी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे जुड़े सवालों के जवाब देते होंगे। प्रधानमंत्री कब किससे मिलते हैं, कब किसके सवालों के जवाब दिए उन्होंने? फिर कहते हैं मैंने उन्हें जमीन के स्तर पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ सीधे कम्युनिकेट करते नहीं देखा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिए। ये वो थप्पड़ था साहब जो फॉरेन मिनिस्ट्री छोड़िए मोदी को ही भारी पड़ेगा।
ये वो थप्पड़ था एक्चुअली, यही सच बात है, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये आदमी मोदी जहां जाता है दुनिया में हमारी बदनामी कराता है। क्या है ना कि जिस आदमी को बोलने की शायद समझ नहीं है और टेलीप्रॉम्प्टर रख के बात करता है, तो नेचुरली आप सोच सकते हो कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो क्या जवाब देगा। उसे पता ही नहीं कि सामने से क्वेश्चन आएगा तो उसको जवाब क्या देना है, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए कि वो जवाब दे सके। उसके पास वो बुद्धि नहीं है, वो विजडम नहीं है कि जो जवाब दे सके, और वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो जवाब दे सके। जो अमेरिका, जहां भारत पूर्ण रूप से सरेंडर है, जिस अमेरिका को हमने इनडायरेक्टली माय बाप माना है, वो अमेरिका अब भारत पर 500% टेरिफ लगाने जा रहा है। अमेरिका ने इसे हड्डियां तोड़ देने वाला बोन क्रशिंग कानून तैयार किया। मोदी तो फंसे हैं, जयशंकर गायब है। क्या है खबर? खबर है रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका लगाएगा भारत पर 500% टेरिफ। नया कानून तैयार। यह कानून सीधे तौर पे भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित करने के लिए तैयार किया गया है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद से लगातार रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहे हैं। इस कानून के संदर्भ में सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए लिखा था कि चीन और भारत के लिए यदि आप पुतिन की युद्ध मशीनरी को सहारा देना जारी रखते हैं तो इन प्रतिबंधों के बाद आपके पास खुद को दोष देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अमेरिकी ईरान युद्ध के बाद अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया था, जिसने भारत को बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के डर से रूसी ऊर्जा खरीदने की अनुमति दी थी। यह विशेष छूट लाइसेंस जो है 17 जून 2026 को खत्म हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका द्वारा इन नए कानून को दोबारा पुनर्जीवित करने से भारत के लिए रूस से सस्ता तेल आयात करना जारी रखना एक बड़ी कूटनीतिक और आर्थिक चुनौती बन सकता है। अब ये तो जो प्रारूप है कानून का वो है, लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में स्थिति जो है, यदि मैं बता दूं आपको कि वर्तमान में आप ग्राफिक पे देख सकते हैं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट से पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है ऑयल इंपोर्ट की। उस पे मैंने अभी ये जून महीने की जो रिपोर्ट है उससे मैंने कुछ पैराग्राफ निकाले जिसमें भारत का सेकंड पॉइंटर ही है। रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तो भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया। अचानक से 2% से बढ़ा करके हम 40 से 45% तक ले आए। ऐसा क्यों किया गया है? ये बहुत सारे प्रश्न जो है भारत से पूछे गए थे। तो देखो, हम तो यही कहते हैं भाई, सस्ता जहां से मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। तुम उतने दाम में दे दो हमें तो हम तुमसे खरीद लेंगे, लेकिन अमेरिका इतने सस्ते दामों में दे ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से व्यक्ति हैं, इनके नाम आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये इन्होंने बोला है कि जल्द ही संशोधित विधेयक को पेश किया जाना है और इसकी उम्मीद भी लगाई गई है। इस सैंक्शंस में होता क्या है? देखो, जो भी तेल गैस वगैरह आयात करते हैं रसिया से, उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कि राष्ट्रपति, जो यूएसए का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनको ये अधिकार होता है कि किसी देश को वो चाहे तो 180 दिनों की मोहलत या एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। कई सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या भारत को ये समय मिलेगा? तो हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि ट्रंप थोड़े मूडी हैं और जो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अब टैरिफ लगेगा तो भारत और जो अमेरिका के बीच जो है टैरिफ को लेकर टकराव होगा। अब देखो, बात कर ले अगर कि कब और कितना तेल हमने रूस से खरीदा है। 2022 से पहले हम लगभग 2% खरीदते। समझ रहे हैं कि उसकी भाई चिंता भी ऐसी है कि क्या ही हुआ है ये देख लो। हम जो है 2025 से 26 तक औसतन जो तेल खरीद ले वो 35 से 40% है। हालांकि महीने के अनुसार उतार चढ़ाव होता आया है। देखो, इन सब से वहां के मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
पहुंचेंगे तो बिकेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कोई फायदा है ही नहीं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स जो है थोड़े सस्ते हैं, इसी वजह से लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स हमारे हो गए, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस डिवाइसेस हो गई, टेक्सटाइल हो गया, अपीयरेंस हो गया, ऑर्गेनिक और केमिकल्स, ये सारा हम यहाँ से वहां भेजते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या इंपोर्ट करते हैं यूएसए से। तो क्रूड ऑयल बहुत कम करते हैं क्योंकि भाई ये बहुत महंगा बेचता है। दूसरा है, जब भी इस प्रकार का टॉपिक होता है तो भारत को सोचना पड़ता है कि करें क्या। क्यों? क्योंकि भाई एक तरफ हो जाता है रसिया, जिससे हमारा डिफेंस डील बहुत सारे हैं, तेल वगैरह आयात करते हैं। दूसरी तरफ हो जाता है अमेरिका, इससे हमारे कोई संबंध खराब नहीं है। जैसे बीच में आया था कि यूएसए के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं, चीन के साथ हम व्यापारिक समझौते बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना बनेगा? तो हमने सीधी सीधी मना किया था, भाई यूएसए का अल्टरनेटिव चाइना नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि चाइना से हमारा युद्ध हुआ है, यूएसए से कभी कोई युद्ध नहीं हुआ है। तो इंडिया रशियन ऑयल कट करेगा सैंक्शंस के डर से, तो कहां से तेल खरीदेगा? ईरान तेल बंद करके रखा है, वेस्ट एशिया में आग लगा रखी है, तो रशिया अगर बंद कर देंगे तो यूएस ही है। और वैसे भी अगर वेस्ट एशिया क्राइसिस रिजॉल्व भी होता है तो भी रशियन एनर्जी 40% ऑफ इंपोर्ट है हमारा। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो बहुत बड़ा पूल है, उसका आधा भी यदि यूएस को मिल जाए तो यूएस की कंपनीज, मत भूलिएगा, जिन्होंने ट्रंप को अथाह पैसा दिया था चुनाव लड़ने के पहले, और चुनाव जीतते ही ट्रंप ने पहली चीज कही थी, ड्रिल बेबी ड्रिल, तो उनके लिए काफी कुछ करना पड़ता है। बाकी आप समझ ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें, इसके सिवा इन्होंने यूक्रेन जाके उनको कहा कि जो उनकी एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो अमेरिका पूरा करेगा। डिस्कशंस कवर किए गए कि यूक्रेन के क्या अर्जेंट एयर डिफेंस नीड्स है वो पूरे किए जाए। न्यूज आ रहा है पैट्रियट इंटरसेप्टर्स खत्म हो गए हैं, तो इस पर एक तो इमीडिएटली पैट्रियट्स दिया जाए ताकि रशिया के मिसाइल इंपैक्ट से यूक्रेन बच सके। दूसरे तरफ पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन में ही बनना शुरू हो, तो ये भी आगे बढ़ा रहे थे। तीसरा दोस्तों, यहां पे ग्राहम ने जेलेंस्की के साथ मिलकर एक मैसेज दिया कि यूक्रेन को मजबूत बनाना है, बैटलफील्ड में यदि यूक्रेन मजबूत होगा तो ही पुतिन पे दबाव बनेगा। जेलेंस्की ने हाईलाइट किया कि लॉन्ग रेंज सैंक्शन जिस प्रकार से हम रशिया पे लगा रहे हैं अंदर अंदर, इस प्रकार से उसके रिफाइनरी को हिट करके, वो हमें करने में यूएस मदद करे, और इन्होंने कहा हम जोर शोर से मदद करेंगे। अब दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी मृत्यु अब हो रही है, तो काफी ज्यादा आवाज तो देखिए बन रहा है, आवाज इसमें सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये एक बड़े मिशन को अंजाम देने वाले थे, उसके पहले इनकी मृत्यु हुई है।